तो आज हम लोग समझते हैं मुक्त, अवमंदित तथा प्ररोदित दोलन, और इसके साथ हम लोग समझेंगे अनुनाद। क्या समझेंगे? अनुनाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझते हैं कि मुक्त दोलन क्या होता है। मान लो कोई भी वस्तु जो दोलन कर सकती है उसको उसके साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाएगा, तो वह ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? चेंज हो रहा है और कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, कभी इस साइड में कभी इस साइड में, जैसे कि एक पेंडुलम करता है। पेंडुलम क्या होता है? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस साइड में ऐसे एम्पलीट्यूड उसका चेंज होता है ना। तो इस तरीके के ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन, मुक्त दोलन। ठीक है, इसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। मान लो तुमने एक गोलक को उसके जो उसका मीन पोजीशन है उससे विस्थापित कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। क्या होगा? इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा, है ना। वो उससे दोलन करने लगेगा, उसको हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हमारा हो रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित दोलन। पहला तो मुक्त हो गया। अवमंदित में क्या होता है कि मान लो वो दोलन करना शुरू कर दिया, लेकिन हवा क्या कर रहा है? उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है, अपोजिट। जैसे ये इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन हवा क्या कर रहा है? उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से उसका आयाम क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। देख रहे हो ना, पहले इतना दूर गया लेकिन हवा उसको रोका। हवा में फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं ना, फिर उसका आयाम थोड़ा और कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित मतलब धीरे धीरे रुकते रुकते ये खत्म हो जाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, इसमें कंटिन्यूसली उसका आयाम क्या था? बराबर था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? डैम्प्ड हो रहा है। चीज़ें पहले तो बड़ी हैं, उसका आयाम बड़ा है, लेकिन बाद में उसका आयाम धीरे धीरे घटते घटते एकदम जीरो हो जा रहा है समय के साथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्वरित्र द्विभुज का कंपन। अब तीसरा होता है प्रणोदित दोलन। क्या है तीसरा हमारा? प्रणोदित दोलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब मान लो कि कोई वस्तु है जिसपे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मतलब कि वो दोलन तो कर ही रहा था, लेकिन आपने उसके दोलन को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा था? गिर रहा था, तो उसकी ऐसे फोर्स आपने लगाया कि वो पीरियोडिक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक अलग तरीके का ऑसिलेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं कि फोर्स ऑसिलेशन। इसको समझो ऐसे, मान लो कोई वस्तु दोलन कर रही है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, उसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी है, तो उस फ्रिक्वेंसी से अगर वस्तु दोलन करने लगेगा, ठीक है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से ही होता है ये। जब जो हमने बाहर से फोर्स लगाया है और अपनी इसकी भी एक फ्रिक्वेंसी थी, वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर ही हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। जो ये एम्पलीट्यूड था ना आपका, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम आपका, वो क्या हो जाता है? अचानक से बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो कोई दोलन कर रहा है, ठीक है, सरल लोलक, ठीक है, उस पर आपने एक फोर्स ऑसिलेशन लगाया और चाहते हो कि ये ऐसे धीरे धीरे कर रहा है, कि वो तेज़ तेज़ करे और कंटिन्यूसली करता रहे, तो आपने बाहर से क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। अब बाहर का जो, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है और इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 हर्ट्ज़ है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो उसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा और उसका आयाम बहुत बढ़ जाएगा। मान लो इसका आयाम ऐसे ऐसे चला गया, ठीक है, तो क्या होता है हम लोगों का? यही कंडीशन रेजोनेंस कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं, सही कह रही हो, ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। पहला क्या है हमारा? फ्री ऑसिलेशन, जिसमें कि आयाम वैसे का वैसे ही रहता है, डिक्रीज नहीं होता है। दूसरा क्या है? अवमंदित, डैम्प्ड ऑसिलेशन, आयाम समय के साथ क्या होता है? इसमें घटता जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का कोई फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, और तीसरा होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। बाहर से हमने एक फोर्स लगाया जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी से हमारा जो दोलन है उस फ्रीक्वेंसी से आवर्ती गति करना शुरू कर देता है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, वो यही होता है कि जब बाहर की फ्रीक्वेंसी, जो भी फोर्स आपने लगाया है, उसके स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। इसका समझो ऐसे, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाए तो अचानक से आपको एकदम क्लिक जैसा दिमाग में होता है ना। वैसे ही अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी जो बाहर से लग रही है, बाहर की फ्रीक्वेंसी मैं हुई और आपकी कोई स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब ये दोनों अगर मैच होते हैं तो एक स्पार्क होता है ना, वही घटना हमारी क्या कहलाती है? रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? उस समय बढ़ जाता है और आपको भी लगता है कि हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है, चलो।